हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आ जाता है लीगल प्रोसीजर्स। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करने लगते हैं तो कई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग हो सकते हैं, और इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये काफ़ी लेंथी लीगल प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। तो चलिए इसको सिंपल वर्ड्स में पढ़ते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स अ लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। ये काफ़ी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना एक लेंथी और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। कैसे? प्रायर परमिशंस ऑफ गवर्नमेंट हैज़ टू बी obtained बिफोर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने से पहले हमें गवर्नमेंट से कई टाइप की परमिशंस लेनी पड़ती हैं। वन हैज़ टू फिल मैनी डॉक्यूमेंट्स, हमें कई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ सकते हैं। गेट कस्टम क्लियरेंस, हमें कस्टम क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू फॉरेन करेंसी, अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी डॉलर वगैरह में चेंज कराना पड़ता है। और बुकिंग ऑफ शिपिंग स्पेस या फिर हमें शिपिंग कैसे होगी वो चीज़ देखनी पड़ती है। ऑल दीज आर टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़, और ये सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें आती है रिस्ट्रिक्शंस। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है? इंटरनेशनल ट्रेड इज़ नॉट एज फ्री एज इंटरनल ट्रेड। जैसे हम विद इन द कंट्री ट्रेड करते हैं उसके लिए कम रूल्स रेगुलेशंस है, तो इतना फ्री नहीं है जितना इंटरनल ट्रेड होता है। कैसे? अंडर दिस फॉर सेवरल आइटम्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस हैज़ टू बी obtained। आपको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए कई चीज़ें तो फ्री हैं, बाहर से मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर कई चीज़ों को बाहर से मंगवाओ तो उसके लिए पहले से ही आपको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। मैनी रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स। अब कई चीज़ों की विद इन द कंट्री कमी हो जाती है तो सरकार कह देती है ये चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट नहीं करनी, तो टाइम टू टाइम ये रिस्ट्रिक्शंस लगाती रहती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हाई रिस्क। रिस्क इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड इज़ मच हायर देन इन इंटरनल ट्रेड। जो इंटरनल ट्रेड में रिस्क है वो तो छोटा सा है, मगर इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क बहुत ज़्यादा है। कैसे? ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंसेज देयर इज़ रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। क्या पता हम गुड्स भेजें और बीच में रास्ते में ही कोई ना कोई पंगा पड़ जाए, गुड्स खराब हो जाए। देयर इज़ ऑल्सो द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द करेंसी कन्वर्जन रेट। क्या पता हमने जिस टाइम ट्रांजैक्शन की डॉलर का रेट गिरा हुआ था, जब हमें पैसे मिले तो या हमें पैसे देने पड़े तो डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो गया, बढ़ गया। ठीक है ना, एक के लिए फेवरेबल हो गया, दूसरे के लिए अनफेवरेबल हो गया। द एक्सपोर्टर मस्ट टेक मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसीज बिफोर सेंडिंग द गुड्स थ्रू शिप्स। अगर शिप्स के थ्रू भेज रहा है तो मैरिन इंश्योरेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये इंश्योरेंस नहीं ली तो अगर बीच में कुछ हो गया तो सारे के सारे जो नुकसान है वो उसी जो है एक्सपोर्टर को ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है, रिस्की है काफ़ी ज़्यादा ये। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन एंड रिटन इन डिफरेंट कंट्रीज। हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। ट्रेडर्स मस्ट अपॉइंट समवन who can read and understand the foreign language to read the price list, terms and conditions of trade, etc etc। अगर आपने किसी और कंट्री से आपने ट्रेड करना है, अगर आपकी लैंग्वेज वहाँ पे नहीं बोली जाती तो जो भी ट्रेडर्स हैं उनको बंदे अपॉइंट करने पड़ते हैं ताकि वो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को मतलब अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जांपल हम ट्रेड कर रहे हैं मान लो किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वहाँ की नेशनल लैंग्वेज मान लो इंग्लिश नहीं है, तो हमें कोई अफ्रीकन बंदा रखना पड़ेगा जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हमें समझा दे, ताकि हमें जो टर्म्स एंड कंडीशन और जो प्राइजेस एंड कोटेशंस हैं वो ट्रांसलेट करके बता देगा ताकि हमें सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब डॉलर में ट्रेड होगा तो डॉलर का अरेंजमेंट करना ही है। फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स इम्पोर्टर हैज़ टू अरेंज फॉरेन करेंसी विच इन्वॉल्व्स अ लेंथी प्रोसीजर। अगर आपने 100 200 500 डॉलर लेने वो तो मार्केट से भी मिल जाते हैं, मनी एक्सचेंजेस की दुकानों से मिल जाते हैं, मगर जब आपने करोड़ों लाखों डॉलर की डील करनी है तो आपको इतना पैसा डॉलर की टर्म्स में अरेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आई होप आपको प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इंटरनल ट्रेड वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।